अस्सलाम वालेकुम जी। अगर अफ्तारी में वक्त कम है, घर में ब्रेड और सूजी तो पड़ी होती है, तो उबलते पानी में डालें और जल्दी से अफ्तारी बना लें। इधर ना मैंने एक अदद पैन ले लिया और उसमें मैंने डाला है 1 कप पानी का, 1 टेबलस्पून नमक का, 2 टेबलस्पून ना मैंने इसमें ना ऑयल के डाल दिए हैं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि पता नहीं कैसी रेसिपी ये बना रही है कि ब्रेड को पानी में डाल रही हो, ये क्या बनेगा। आप यकीन करें, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आपने पूरी देखनी है, आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी, वरना अगर ख़राब बन गई तो फिर मुझे ना कहना। आप लोग हाफ रेसिपी देखते हो, आगे आगे करके देखते हो, जिसकी वजह से ना आपकी रेसिपी जो होगी ना वो ठीक नहीं बनेगी। तो मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, वो डाल के ना अब हमने इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इधर मेरे पास 1 कप ना सूजी का है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से ना छान लिया हुआ है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हमने करना ये है कि हमने ना इसकी ना डो तैयार करनी है, ठीक है। तो डो तैयार कर रही हूँ, तो जो चूल्हे की फ्लेम है ना वो मैंने कर देनी है लो। लो आंच पे रख के ना हम इसको पकाएंगे, सूजी को और ब्रेड को। और ये देखें, डो की शक्ल में आ चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे करेंगे, ठंडा होने देंगे। चलिए अगला स्टेप शुरू करते हैं। इधर ना एक अदद कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल के, और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको हम ना मैंने चॉप कटिंग में कट कर लिया हुआ है, वो इसमें डाल के ना प्याज की अच्छे तरीके से ना बुनाई कर लेंगे। यानी कि प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है, इसको रेड या ब्राउन नहीं हमने करना। अब हमने क्या करना है कि इसमें ना 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का डाल देना है। 3 से 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, वो इसमें ऐड करके ना हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। 1 प्याली मेरे पास चिकन थी, यानी कि मेरे पास 100 ग्राम चिकन था, जिसको ना मैंने उबाल करना इसके रेशे कर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देने हैं। चिकन ना इसमें ऐड करने के बाद चिकन की भी अच्छे तरीके से ना बुनाई कर लेते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक लिए हमने इसकी बुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। 1 कप मेरे पास बंद गोभी है, जिसको ना बारीक बारीक काट लिया मैंने। ये देखें, अगर हम सब्जियों को ज़्यादा पका लेते हैं ना तो वो घुल मिल जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमने क्या करना है कि सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए ना हमने लो फ्लेम पे रख के ना सब्जियों को पका लेना। ये मेरे पास एक गाजर थी जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ था बारीक, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। सब्जियां जो होती हैं ना वो आप अपनी मर्ज़ी की भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, यानी कि जोन से भी आपको पसंद हो। आलू भी डाल सकते हैं आप लोग। चले अब ना हम ना इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ना हम चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं, हाफ टी स्पून इसमें जो है ना वो हल्दी ऐड कर देते हैं, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं, और हाफ टी स्पून इसमें हम ना गरम मसाला ऐड कर देते हैं। तमाम मसाले ना इसमें ऐड हो गए हैं। अब हम ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप यकीन करें, आपने इस तरह की रेसिपी जो है ना वो पहले नहीं बनाई होगी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को आपने ना छोड़ के जाना नहीं है, बहुत मज़े की रेसिपी है। अफ्तारी के लिए रेसिपी आप बनाएंगे तो याद करेंगे, बिना मेहनत के बनने वाली रेसिपी है। एक मीडियम साइज़ का मेरे पास उबला हुआ आलू पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसी में डाल देती हूँ, तो मैंने डाल दिया। अगर आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया और पुदीना इसमें डालेंगे खुशबू के लिए और जायके के लिए। इसको करेंगे साइड पे, ठंडा होने देंगे। फीलिंग आपने ठंडी कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये वो डो है जो हमने ब्रेड की और सूजी की तैयार की थी ना, इसको ना 2 से 3 मिनट तक के लिए ना अच्छे तरीके से गूंद लेना है। वो जो सीन है ना वो मेरे से स्किप हो गया, मैं आपको दिखा नहीं पाई, ठीक है। तो इस डो को आपने 2 से 3 मिनट तक के लिए गूंद के ना, तो इसको आपने अपनी हथेली पे फैला लेना है। जो फीलिंग हमने तैयार की है ना वो इसके अंदर रख के ना इसको बंद कर देना है। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ? मैं वेजिटेबल कचौरी बना रही हूँ, वो भी सूजी की, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार, बिना आटा गूंदे और बिना मेहनत किए। इतनी क्रिस्पी कचौरी क्या आपको कभी कहीं मिलेगी? ये बहुत ही कचौरी ना टेस्टी और मज़ेदार बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। आप यकीन करें, आपने ज़रूर बनानी है इफ्तार में, और आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना। अच्छा, इधर ना हम एक अदद कढ़ाई ले लें या पैन ले लें, ठीक है। उसमें हम डालेंगे 1.5 साला ऑयल। तो ऑयल जो है ना, आप यकीन करें, आपने इसको डीप फ्राई करें। मेरे पास ऑयल जो है ना वो आज मैंने ज़रा कम ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना इसको कम ऑयल में किया है फ्राई। तो ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद ना हम इसको सबसे पहले ऑयल को ना ज़्यादा गर्म नहीं हमने करना, हल्का सा गर्म करना है। और ये कचौरियाँ हमने जो सूजी की तैयार की हैं ना, ये हमने डाल देनी है। जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर हम ना चूल्हे की जो आंच है ना वो मीडियम कर देंगे। ये जो फ्राई करने का तरीका होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप लोग मिस ना किया करें। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को बंद करके चले जाते हैं कि भाई अब फ्राई कर रही है, तो फ्राई अगर सही ना होंगे तो फिर रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आप फुल वीडियो को देखा करें। अच्छा, ये मज़ेदार सी कचौरियाँ जो हैं ना, ये अच्छी तरीके से ना ऑयल में जो है फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आज की रेसिपी जो है ना वो आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है।
तो देखिए तमाम कचौरियाँ इसी तरीके से खूबसूरत सा कलर आ गया। मैं इनको बाहर निकाल के भी तोड़ के भी आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराऊंगी कि ये कितनी क्रिस्पी हैं और अंदर से कितनी मज़े की ये लग रही हैं। तो देखिए तमाम रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।